कभी ऐसा हुआ है कि प्रोविडेंट फंड यानी पीएफ का पैसा निकालने की कोशिश की और एक अजीब से एरर ने सारा काम रोक दिया? आज हम इसी आम लेकिन बहुत परेशान करने वाली प्रॉब्लम को सुलझाने का एक सीधा साधा तरीका देखेंगे, ताकि जो मेहनत की कमाई है वो आसानी से आप तक पहुंच सके। ये देखिए, डेट ऑफ एग्जिट नॉट अवेलेबल। अगर कभी पीएफ क्लेम किया है तो हो सकता है ये मैसेज स्क्रीन पर देखा हो और बस वहीं पर सब कुछ ठप हो जाता है, सारी प्रोसेस रुक जाती है। पर घबराने की बात नहीं है, यकीन मानिए ऐसा सिर्फ आपके साथ नहीं हो रहा है। और ये कोई छोटी मोटी दिक्कत नहीं है। ऑनलाइन फोरम के ट्रेंड्स को देखें तो पता चलता है कि लगभग 15 से 20% ईपीएफ क्लेम रिजेक्ट हो जाते हैं। मतलब सोचिए, हर 5 में से लगभग 1 इंसान सिर्फ इस वजह से अपना पैसा नहीं निकाल पाता क्योंकि रिकॉर्ड में एक छोटी सी जानकारी मिसिंग है। तो ठीक है, चलिए थोड़ा और गहराई में जाते हैं और समझते हैं कि आखिर ये DE2503 एरर है क्या और ये आता क्यों है। देखिए, सबसे पहली बात जो समझनी है, ये कोई वेबसाइट का बग या टेक्निकल फॉल्ट नहीं है। नहीं, ये तो बस एक सिग्नल है, एक इशारा कि आपके पीएफ रिकॉर्ड में एक बहुत जरूरी जानकारी यानी आपकी नौकरी का आखिरी दिन वो दर्ज ही नहीं है। अब इसके कई कारण हो सकते हैं। हो सकता है नाम या जन्म तिथि में कुछ गड़बड़ हो या केवाईसी वेरीफाइड ना हो। पर जो सबसे आम वजह है वो ये है कि आपकी पुरानी कंपनी यानी आपके पुराने एम्प्लॉयर ने सिस्टम में आपके नौकरी छोड़ने की तारीख को अपडेट ही नहीं किया। और सच कहूं तो ये किसी के भी साथ हो सकता है। राजेश का केस ही ले लीजिए, एक आईटी प्रोफेशनल। उनके पुराने बॉस ने उनकी एग्जिट डेट कभी अपडेट ही नहीं की और उनका पीएफ क्लेम पूरी तरह से अटक गया। मतलब ये इतनी आम सी चूक है जो किसी की भी पूरी फाइनेंशियल प्लानिंग को बिगाड़ सकती है। तो सवाल ये उठता है कि ये एक छोटी सी तारीख इतनी जरूरी क्यों है? आखिर ये आपकी पूरी पीएफ सेविंग्स को अनलॉक करने की चाबी कैसे बन जाती है? बहुत सिंपल है, डेट ऑफ एग्जिट या डीओई ईपीएफओ के रिकॉर्ड में आपकी नौकरी का आखिरी दिन है। समझिए, ये एक तरह की ऑफिशियल मोहर है कि हाँ, अब इस कंपनी के साथ आपका काम खत्म हो चुका है। और अगर ये तारीख रिकॉर्ड में नहीं है तो समझिए आपके पीएफ से जुड़े सारे जरूरी काम रुक गए। ना आप अपना पूरा पीएफ का पैसा निकाल सकते हैं, ना पेंशन के लिए क्लेम कर सकते हैं और ना ही अपने पुराने अकाउंट से नए अकाउंट में फंड्स ट्रांसफर कर सकते हैं। सब कुछ ब्लॉक हो जाता है। लेकिन यहाँ एक अच्छी खबर है, और वो ये कि अब कंट्रोल आपके हाथ में है। जी हाँ, ईपीएफओ ने अब मेंबर्स को ये पावर दी है कि वो इस प्रॉब्लम को खुद ही ठीक कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कैसे। प्रोसेस काफी सीधा है। सबसे पहले यूएएन से यूनिफाइड मेंबर पोर्टल पर लॉगिन करना है। फिर मैनेज टैब में जाकर मार्क एग्जिट सिलेक्ट करें। वहां ड्रॉप डाउन से अपना पीएफ अकाउंट चुनें, अपनी नौकरी छोड़ने की सही तारीख और वजह डालें और बस आपके आधार लिंक्ड मोबाइल पर एक ओटीपी आएगा। उसे डालकर कंफर्म कर दीजिए, हो गया, आपकी डेट अपडेट हो जाएगी। हाँ, एक बहुत जरूरी बात याद रखनी है, आप ये खुद तभी कर सकते हैं जब नौकरी छोड़े हुए कम से कम 2 महीने हो गए हों। ऐसा इसलिए ताकि ये पक्का हो सके कि आपके एम्प्लॉयर की तरफ से आखिरी कंट्रीब्यूशन आ चुका है और उसके बाद कोई पैसा जमा नहीं हुआ है। अब एक सवाल मन में आ सकता है कि भाई, अगर नौकरी छोड़े कई साल हो गए तो एग्जैक्ट तारीख कैसे याद होगी? मुश्किल है, सही बात है। तो ऐसे में क्या किया जाए? इसका एक बहुत ही आसान सा हल है। अपनी पीएफ पासबुक चेक कीजिए। देखिए कि आपकी कंपनी ने आखिरी बार पैसा किस महीने में जमा किया था। बस आप उस महीने की आखिरी तारीख को अपनी डेट ऑफ एग्जिट मानकर सेफली इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन क्या हो अगर ये ऑनलाइन तरीका काम न करे? या मान लीजिए आपकी पुरानी कंपनी ही अब बंद हो चुकी हो, तब क्या? चलिए ऐसे मामलों के लिए दूसरे ऑप्शंस पर भी एक नज़र डालते हैं। तो देखिए, मोटे तौर पर 2 रास्ते हैं। एक, आप EPFIGMS पोर्टल पर ऑनलाइन शिकायत दर्ज करा सकते हैं। इसमें थोड़ा टाइम लग सकता है, करीब 15 से 30 दिन। दूसरा रास्ता, जो अक्सर ज़्यादा तेज़ होता है, वो है कि आप अपने सारे डॉक्यूमेंट्स लेकर सीधे अपने रीजनल EPFO ऑफिस चले जाएं। और ये सिर्फ हम नहीं कह रहे हैं। अगर आप रेडिट जैसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर देखें तो वहाँ भी ज़्यादातर लोगों का यही मानना है कि सबूतों के साथ सीधे EPFO ऑफिस जाने से काम सबसे जल्दी और आसानी से हो जाता है। चलिए अब आते हैं सबसे अच्छे हिस्से पर। मान लीजिए आपकी डेट ऑफ एग्जिट अपडेट हो गई, सारी मेहनत रंग लाई, तो इसके बाद क्या होता है? सिंपल, जैसे ही आपकी डेट ऑफ एग्जिट सिस्टम में अपडेट होती है, वो जो सबसे बड़ी रुकावट थी वो हट जाती है। पोर्टल आपको फौरन अपना पीएफ निकालने के लिए फॉर्म 19 और पेंशन के लिए फॉर्म 10C
दोनों को सबमिट करने की इजाजत दे देता है। प्रिया की कहानी को ही देखिए। वो एक रिटायर्ड टीचर हैं। उन्होंने अपनी डीओई अपडेट की और सिर्फ 10 दिनों के अंदर उनकी पेंशन अप्रूव हो गई। उनके शब्द थे, ऐसा लगा जैसे मैंने अपना भविष्य वापस पा लिया है। ये बहुत बड़ी बात है। तो इस पूरी बातचीत का निचोड़ क्या है? निचोड़ ये है कि अब आपको किसी पर निर्भर रहने की ज़रूरत नहीं है। आपके पास वो सारे टूल्स और वो सारी जानकारी है जिससे आप अपने ईपीएफ की यात्रा को खुद कंट्रोल कर सकते हैं। और ये कंट्रोल अपने हाथ में होना एक बहुत पावरफुल एहसास है। तो अब जब ये पता चल गया है कि अपनी मेहनत की कमाई को अनलॉक कैसे करना है, तो सवाल ये है कि आप उस कमाई से क्या करेंगे?